स्टूडेंट वेलकम टू माय डेविड। तो आज मैं कुछ टाइप्स बताने वाली हूँ आप लोगों को। किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। टाइप्स अगर पता हो जाए, उन टाइप्स के सिर्फ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो और बस बात खत्म। कुछ टाइप्स मैं बताऊंगी जिसका ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर है या आता है, वो लोग ये करें। जिनके पास सिर्फ एक दिन है या 2 दिन है, वो ये चैप्टर ना करें। जिन्होंने पढ़ रखा है, ये टाइप्स वही देखें और वही सॉल्व करें। 1-2 दिन में ये आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, तो आप इजी चैप्टर उठाना, ठीक है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम ही होता है। इस तो चैप्टर फर्स्ट का पहले इंट्रोडक्शन देख लो। डिग्री कितनी 2 होती है, ग्राफ पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स। इसको आप लोगों को पता, इसी पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। देखो टाइप 1 सबसे पहले क्या फैक्टराइजेशन पे आ सकता है। तो सबसे ज्यादा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी होता है, मुझे तो सबसे इजी यही लगता है। तो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये देखो, मैं सॉल्व करके अब अभी यहाँ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ टाइप्स बताने आई हूँ आपको। ये टाइप 1 है। सबसे पहला कौन सा होगा? फैक्टराइजन बेस्ड टाइप आ सकता है, ठीक है? 2 से 3 नंबर का आ सकता है, यूज में भी आ सकता है ये, क्योंकि इजी होता है। टाइप 2 होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। देखो वही चीज होगी, इसमें भी जो सॉल्व करना है वही इसमें सॉल्व करना है, लेकिन इसमें क्या होगा? टफ होगा। जब हमारा टफ होगा ना, तब हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टफ नहीं है तो मिडल टर्म स्प्लिट से तो हम लोग निकाल ही सकते हैं एक्स की वैल्यू, लेकिन टफ है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, ज्यादातर पूछा जाता है। ये मैंने लिखा भी है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स पे आ सकता है आपका। देखो b² - 4ac, डी अगर ग्रेटर देन 0 है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स। डी अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ऐस इसी बेस्ड आएगा ये, आप देख लो। ऐसे क्वेश्चंस तो आप खुद देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे टाइप बताने आई हूँ। दूसरी चीज है वर्ड प्रॉब्लम पे आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एरिया ट्रायंगल प्रॉब्लम आ सकता है, मीड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 4 से 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देख लो किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। ये लॉन्ग में आते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट होता है। मैंने फिर वही बोली हूँ, जिसने ये चैप्टर पढ़ा है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। जिसके पास सिर्फ 1 या 2 दिन है, वो ये वीडियो भी ना देखे और ये चैप्टर भी ना करे। 1-2 दिन में ये नहीं होने वाला। तो आते हैं फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। देखो इसमें ये तो फॉर्मूला पता ही हो, इक्वेशन पता होती है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इजी भी होता है, हाई स्कोरिंग भी पूछा भी जाता है। ये बहुत इजी, मुझे तो इजी लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आता ही आता है। इसके बाद क्या होता है? एक सेकेंड, तो मैंने इसका फॉर्मूला आगे ले सकता, रूट्स फाइंड करने होंगे अल्फा बीटा का, तो उसका फॉर्मूला मैंने आगे ये यहाँ पे लिखा। जी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा, ये फॉर्मूला होता है हमारा और ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इस बेस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है और 100% कोई भी गलती नहीं होगी, आपको फुल नंबर मिलेंगे। देखो जिनके पास टाइम कम है, थोड़ा बहुत भी चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, वो जो इजी इजी टाइप्स है ना, वो जरूर करें। जैसे ये बहुत इजी टाइप है, इसको सॉल्व कर लो। जो टफ है, जो टफ लगे वो छोड़ दे, लेकिन बाकी टाइप जरूर कर, क्या पता वही आ जाए। ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड रूट्स फ्रॉम, रेयर है बट पॉसिबल इन केस स्टडी। केस स्टडी में आ सकता है, कम आता है पर आ सकता है। टोटल 7 टाइप्स मैंने आप लोगों को बताया है फैक्टराइजेशन बेस्ड। ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो कुछ टाइप्स कर ले, तो उसे इजी इजी लगे वो कुछ टाइप्स कर ले, जिससे वो कम से कम नहीं तो पास तो हो ही जाए। उसको अच्छे से प्रिपेयर है, वो सातों टाइप करे। पेपर में तो सातों टाइप में से कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं टाइप 1 टाइप 2 ही है। 7 टाइप में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।